नदी के किनारे घना जंगल था। उसी जंगल में 3 साधु एक कुटिया में रहते थे। वे तपस्वी थे, लेकिन उनकी साधना का रहस्य कोई नहीं जानता था। गांव के लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। रोज सुबह वे गंगा स्नान के लिए जाते, फिर अपनी कुटिया में लौटकर पूजा पाठ में लीन हो जाते। परंतु इन साधुओं की एक काली सच्चाई थी जिसे कोई नहीं जानता था। कुटिया के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान की बेटी सुहानी अपनी मां के साथ रहती थी। सुहानी की सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और दूध सा उजला रंग। कोई भी उसे देखता तो एक पल के लिए ठहर जाता। पर यह सौंदर्य ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे और गांव के वैद्य ने कह दिया कि अगर सही समय पर इलाज ना मिला तो उसकी मां की जान जा सकती है। सुहानी बेबस थी। उसके पास न कोई जेवर था, न कोई सहारा। वह मदद की तलाश में भटक रही थी जब किसी ने उसे सलाह दी, साधु बाबा से जाकर मदद मांगो, वे बड़े कृपालु हैं। सुहानी को और कोई रास्ता नहीं सूझा। मां को बचाने के लिए वह सीधे साधुओं की कुटिया पर पहुंच गई। वहां तीनों साधु पूजा कर रहे थे। सुहानी ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मेरी मां बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद करें। तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद सबसे बड़े साधु ने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, बेटी, हम तेरी मदद जरूर करेंगे, पर बदले में तुझे भी हमारे लिए कुछ करना होगा। सुहानी असमंजस में पड़ गई। उसने डरते हुए पूछा, क्या करना होगा बाबा? तीनों साधु अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जो सुहानी को असहज कर रहा था। तभी दूसरे साधु ने कहा, बेटी, चिंता मत कर, हम जो कहेंगे वह तेरा ही भला करेगा, बस थोड़ा त्याग करना होगा। सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मां की हालत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने बिना कुछ सोचे कह दिया, ठीक है बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मेरी मां को बचा लीजिए। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे और मुस्कुरा दिए। सबसे बड़े साधु ने कहा, अच्छा, तो कल रात तू हमारी कुटिया में आ जाना, फिर हम तुझे बताएंगे कि तुझे क्या करना होगा। सुहानी को उनकी बातों में कुछ अजीब लगा, पर वह अपनी मां की बीमारी को लेकर इतनी चिंतित थी कि ज्यादा कुछ सोच नहीं सकी। उसने सिर झुका दिया और कुटिया से बाहर आ गई। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, सुहानी अकेले साधुओं की कुटिया की ओर बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मां की बिगड़ती हालत और गरीबी की बेबसी उसे हर डर से बड़ा लग रही थी। ठंडी रात में जंगल के बीच वह अकेली साधुओं की कुटिया की ओर बढ़ रही थी। घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वह कुटिया के दरवाजे पर पहुंची, भीतर से धीमी धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी। सुहानी ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमराकर खुला और भीतर का दृश्य देखकर सुहानी थोड़ी घबरा गई। कुटिया के अंदर दीपक जल रहे थे। चारों तरफ अगरबत्तियों की सुगंध फैली हुई थी और बीच में तीनों साधु पालथी मारकर बैठे थे। सबसे बड़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई बेटी, बहुत अच्छा। सुहानी धीरे धीरे अंदर आई और सिर झुका लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दूसरे साधु ने कहा, डर मत बेटी, हम तेरे भले के लिए ही तुझे यहां बुलाए हैं। तुझे तो पता ही है कि बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। सुहानी ने सहमते हुए पूछा, बाबा, मुझे क्या करना होगा? तीसरे साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, तू धन की भीख मांगने आई है, लेकिन यह साधु सिर्फ धन नहीं देते। यह जो कुछ भी देते हैं वह प्रसाद होता है, और प्रसाद पाने के लिए तन, मन और आत्मा से समर्पण जरूरी होता है। अब सुहानी को उनके इरादे साफ दिखाई देने लगे थे। उसके अंदर डर और गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन मां का चेहरा याद आते ही उसने खुद को शांत किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़े साधु ने धीरे से कहा, रो मत बेटी, यह सब तेरी और तेरी मां की भलाई के लिए ही हो रहा है। जो ज्ञान हम तुझे देने वाले हैं वह संसार की किसी किताब में नहीं मिलेगा। सुहानी अब घबराने लगी थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे साधु ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला,
भागने की कोशिश मत कर, हमने तुझसे वचन लिया है। सुहानी के अंदर एक तूफान उठ रहा था। क्या वह अपनी मां की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे? क्या कोई और रास्ता नहीं था? तीसरे साधु ने दीपक की लौ को घूरते हुए कहा, जो स्त्री बलिदान देती है वह देवी बन जाती है। तू भी एक देवी बन जाएगी बेटी। सुहानी की आंखें जलने लगी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी किस्मत के आगे झुकने को तैयार हो गई। लेकिन तभी उसके अंदर एक अलग ही भावना जागी। क्या वह इतनी कमजोर थी कि अपनी अस्मिता का सौदा कर ले? क्या यह त्याग था या इन पाखंडी साधुओं की हवस? अचानक सुहानी की आंखों में एक अलग ही तेज आ गया। उसने अपनी कलाई झटके से छुड़ा ली और कुटिया के कोने में रखे जलते दीपक को उठा लिया। रुक जाओ! सुहानी की आवाज अब पहले जैसी कांपती हुई नहीं थी। तीनों साधु चौंक गए। सुहानी ने दीपक को हवा में लहराते हुए कहा, अगर कोई मुझ पर हाथ भी लगाएगा तो मैं इस पूरी कुटिया को आग लगा दूंगी। तीनों साधु ठिठक गए। सबसे बड़े साधु ने माहौल संभालने की कोशिश की। बेटी, क्रोध मत कर, यह सब तेरी भलाई के लिए है। सुहानी हंसी, लेकिन वह हंसी डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने दीपक जमीन पर फेंका और कहा, मेरी भलाई की चिंता करने की जरूरत नहीं बाबा। मैं जानती हूं कि असली धर्म क्या होता है। अब मैं गांव की किसी और लड़की को तुम्हारे चंगुल में फंसने नहीं दूंगी। सुबह होते ही सुहानी ने गांव में जाकर सबको साधुओं की सच्चाई बता दी। गुस्साए गांव वालों ने कुटिया को आग लगा दी और तीनों साधुओं को गांव से निकाल दिया। उस दिन के बाद सुहानी को साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक माना जाने लगा।